एवरीवन। मैंने पार्ट 1 में कुछ एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूला फंक्शंस बताए थे और आज हम लोग जो है पार्ट 2 में सीखने वाले हैं कुछ फॉर्मूला एंड फंक्शंस। तो पार्ट 1 जो नहीं देखेगा फिर वॉच करिए और वीडियो को पूरा देखिए, तभी फॉर्मूला समझ में आएगा, क्योंकि आधा देखने से आधा ज्ञान होगा, पूरा देखने से पूरा ज्ञान होता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पीसी पर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पार्ट 1 में कुछ फॉर्मूला और कुछ फंक्शन को बताया था एक्सेल का, और आज हम लोग जो है पार्ट 2 में कुछ फॉर्मूलाज को सीखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ बताए थे और कुछ जो है इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का है ये एवरेज के बारे में। ये एवरेज यानी कि पूरा मंथ का हम लोग को एवरेज लेना है, यानी औसत। ठीक है, तो एवरेज में हम लोग वही फॉर्मूला जो यूज करने वाले हैं, इक्वल टू लगाएंगे और एवरेज जैसे ही टाइप करेंगे तो आप लोग को जो एवरेज जो है वो फर्स्ट पे ही शो होगा। तो इसको हम टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। टैब बटन टिपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टैब से सिलेक्ट हो जाता है पूरा। उसके बाद जो है जिस नंबर का हमको निकालना है, नंबर 1, इसको हम पूरा रेंज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए भी हम बताए थे कि या तो आप ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करें, या फिर इस पे ही एक बार क्लिक करके शिफ्ट से डाउन एरो करिए, तो ऐसे भी सिलेक्ट हो जाता है। और ब्रैकेट क्लोज करके देन ओके कर देंगे, इंटर, तो ये आ गया। या फिर एक्सेल में आगे से फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया हुआ, जैसे होम में है, होम अभी टैब में है, तो होम में आपको दिखेगा ये ऑटो सम। ऑटो सम के ठीक बगल में जो डाउन एरो है, ये एरो में जैसे ही क्लिक करेंगे एवरेज दिखेगा। एवरेज के नीचे एक अंडरलाइन शो हो रहा होगा। अगर हम कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे तो ये अपने आप ले लेता, फिर इंटर कर देंगे, यानी हमें कुछ उतना सिलेक्ट करना नहीं पड़ा। इसीलिए ये मतलब फॉर्मूला के थ्रू किया जा सकता है, मतलब बिना टाइप किए, और इसमें है टाइपिंग करके भी कर सकते हैं। ये दो तरीका। अब नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला पे। वो है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू प्रॉपर। प्रॉपर जैसे ही आएगा हम टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो टेक्स्ट को लेना है उसको ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर इंटर करेंगे। देखिए फर्स्ट लेटर जो है वो हो गया है कैपिटल लेटर में। इसको हम क्या करेंगे, या तो हम ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस आइकन आएगा, यहाँ से ड्रैग भी करके कर सकते हैं, और ड्रैग करके जहाँ तक इसको छोड़ देना है तो ये अपने आप ले लेगा। या तो एक और तरीका है, बता रहे, इसको पहले डिलीट करें। ठीक है, फिर इसी सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट से डाउन एरो कर देना है। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी कर देना है, तब पर भी सिलेक्ट हो जाता है, मतलब पूरा आ जाता है ड्रैगिंग। उसके बाद चलते हैं आगे। तो यानी प्रॉपर में क्या हुआ, फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है। नेक्स्ट है अपर। अपर का मतलब होता है यानी कि जितना कैरेक्टर, मतलब जो अल्फाबेट दिख रहा है वो जो हो जाएगा वो सारा कैपिटल में हो जाएगा। उसमें क्या था, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होता था प्रॉपर में। अपर में क्या होगा, सिर्फ मतलब सारा लेटर कैपिटल में हो जाएगा। इक्वल टू अपर, टैब से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो टेक्स्ट को लेना है उसको ले लेंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन इंटर कर दो। देखिए सब लेटर जो है ये कैपिटल में हो गया। इसके लिए फिर क्या बोले थे, शिफ्ट से डाउन एरो करेंगे, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी कर देंगे, तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा ही रेंज जहाँ तक है वहां तक पूरा आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड है कॉन्कनेंट। कॉन्केंटनेंट, इसमें क्या होता है कि दो नाम है, मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, इन दोनों को एक ही सेल में दिखाना है, तो इसके लिए हम कॉन्कैटनेट का यूज किया जाता है। तो इक्वल टू देंगे, CONCA। देखिए सेकेंड वाला में शो हो रहा है, उसको डाउन एरो से लेके फिर टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद
हम फर्स्ट वाला को लेंगे पहले, ठीक है। इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि दो फर्स्ट और लास्ट नेम है तो बीच में एक गैपिंग देना पड़ता है। तो इसको हम सिलेक्ट किए, फिर कॉमा लगाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और एक स्पेस छोड़ देंगे। देखिए कैसे हम स्पेस छोड़े, स्पेस एक छोड़ेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। ये जो लास्ट नेम है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर इंटर कर देंगे। देखिए यानी दोनों नाम एक ही सेल में जो है शो हो गया। तो फिर इसको शिफ्ट से डाउन एरो करेंगे, फिर कंट्रोल डी कर देंगे, तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है लार्ज। लार्ज कैसे निकालते हैं? लार्ज का मतलब होता है कि यानी कि ये जितना भी टोटल सेल हुआ है इसमें सबसे टॉप पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो उसके फिर उसका सेकंड पे लार्जेस्ट कौन है, थर्ड पे कौन है, उसके थ्रू ये जो है लार्ज का फॉर्मूला देकर निकाला जाता है। तो LARGE जैसे ही टाइप करेंगे टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम एक पूरा रेंज एरे है इसको सिलेक्ट करें क्योंकि इसी में से हमको चाहिए कौन फर्स्ट पे रखना है, सेकंड पे रखना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो आपको यहाँ पे एक के शो हो रहा होगा। के का मतलब हुआ कि टॉप 1 पे हमको देखना है कि कौन है, या सेकंड पे या थर्ड पे देखना है। तो हमको देखना है फर्स्ट पे। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो देखिए यानी टॉप में सबसे रेंज हाईएस्ट पे यही है, लेकिन हमको फोर्थ पे देखना है तो क्या करेंगे, तो कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे, वो फॉर्मूला में हम लोग आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो 1 लिखे इसको इरेज करके यहाँ पे हम कर देंगे 4। उसके बाद इंटर कर देंगे तो देखिए फोर्थ पे इतना शो हो रहा है। तो ये था लार्ज का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट चलते हैं स्मॉल का फॉर्मूला। इस जैसे हम लोग देखते थे लार्ज में फर्स्ट पे कौन लार्ज पे आ रहा है, वैसे स्मॉल में देखेंगे कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है। तो उसके लिए हम लोग स्मॉल का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे स्मॉल लिखेंगे टैब बटन से क्लिक कर एरे को पूरा सिलेक्ट करेंगे, यानी ये पूरा को, क्योंकि इसी में से हमको जानना है। उसके बाद हम कॉमा लगा देंगे। अब फर्स्ट को हम 1 लिखेंगे के में, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। यानी कि मेरा स्मॉल में देखा जाए तो फर्स्ट पे यही है। उसके बाद अगर हम फोर्थ पे देखना चाहते हैं तो F2 प्रेस करेंगे। A1 की जगह पे हम 2 या 4 7 जो भी कर सकते हैं आप। तो इसमें यानी 7th नंबर पर ये है स्मॉल नंबर। उसके बाद सेकेंड फॉर्मूला पे चलते हैं रोमन। रोमन जैसे हम लोग नंबर लिखे, इसको हम रोमन संख्या में दिखाना चाहते हैं तो इक्वल टू लगाएंगे, रोमन लिखेंगे, ठीक है। फिर टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पूरा ए वाला नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे। उसके बाद इसको पूरा सिलेक्ट करने कैसे बताया था, शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल डी कर देंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं इफ। इफ में हमको निकालना है इफ का जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें क्या करना है कि जितना टोटल सेल हुआ है प्रोडक्ट, ठीक है, और उसका जो नाम मेंशन किया हुआ है तो उसको हम या तो लैपटॉप या तो टैब देना है, और हमको दिखाना है कि 50,000 से जो ज़्यादा सेल किया है उसको प्राइस वितरण वगैरह मिलेगा। लैपटॉप या टैब 21,000 से 50,000 आप जितना भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग इफ़ का यूज़ किया जाता है। तो इक्वल टू IF करेंगे, इफ़ आ गया, टैब से सिलेक्ट किए। ये जो लॉजिकल जो लिखा है इसका मतलब हमको इसको सिलेक्ट पूरा को करना है, क्योंकि इसी में से हमको निकाल देखना है। उसके बाद हम ग्रेटर देन देंगे, फिर उसके बाद हम इक्वल टू देंगे और कॉमा लगा देंगे। और कितना रेंज पे हमको लेना है अमाउंट पे, सॉरी कॉमा नहीं लगाना है, 50,000, 50,000 लिखेंगे। अब कॉमा कॉमा लगाएंगे। अब हमको लैपटॉप या टैब करना है तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाना जरूरी है। उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर टैब लिखेंगे, उसके बाद इसको भी क्लोज करेंगे और देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे तो टैब आ गया। इसको सिलेक्ट करने के लिए फिर से वही शिफ्ट डाउन एरो करेंगे, कंट्रोल डी कीबोर्ड से। तो देखिए ये दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं, वह है लेफ्ट। यानी कि हमें लेफ्ट से हमको 3 कैरेक्टर ही चाहिए।
तो उसके लिए हम लोग जो है लेफ्ट का यूज़ करते हैं। ये सिर्फ संडे मंडे आप नाम का भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का भी। अगर लेफ्ट से 3 कैरेक्टर चाहिए तो वो इसके लिए लेफ्ट का यूज़ किया जाता है। इक्वल टू जैसे ही लेफ्ट लिखेंगे तो टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम जिसको लेकर निकालना है उसको भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। हमको 3 कैरेक्टर चाहिए तो यहाँ पे 3 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हम F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे जो हम 3 लिखे हैं इस 3 को हमको नहीं लिखना है, खाली हम उसको सिलेक्ट करके ही अगर ब्रैकेट दे देंगे तो सिर्फ एस ही शो होगा। इसीलिए यहाँ पे है हमको, क्योंकि 3 कैरेक्टर चाहिए तो हमको यहाँ पे कॉमा लगा के 3 लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फिर से वही शिफ्ट डाउन एरो से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, वो है राइट। यानी कि वो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर था, ये राइट से हमको 4 डिजिट चाहिए। आप नाम का भी निकाल सकते हैं या नंबर का भी निकाल सकते हैं। तो इक्वल टू राइट टैब प्रेस करके फिर उस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। देखिए इसको फिर से वही शिफ्ट करके हम कंट्रोल डी कर दें। तो ये राइट का था। आगे चलते हैं, आगे है ब्लैंक काउंट ब्लैंक्स, यानी कि जो जो सेल में जो ब्लैंक है सेल उसको काउंट करना है। तो उसके लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, COUNT। देखिए तीसरा नंबर पे शो हो रहा है, इसको डाउन एरो से ले करके फिर टैब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक पूरा रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी में से हमको निकालना है कि कितना सेल जो है खाली है। सॉरी, एक सेकेंड। जब ऐसा हो जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा, शिफ्ट से अब एरो जो है उसको सिलेक्ट करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। एक तो हमको जहां तक चाहिए हम वहां तक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कि लेने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो देखिए यानी 5 ऐसा सेल है जो ब्लैंक है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसके लिए काउंट ब्लैंक सेल मतलब कि फॉर्मूला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, नाउ। नाउ यानी कि इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ इक्वल टू नाउ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन इंटर करेंगे। तो ये ऐसा आ रहा है, क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि ये जो इसके कॉलम के बाहर चला गया, तो इसको अरेंज करने के लिए यहाँ पे जो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप अरेंज ले लेगा। यानी नाउ का जो फॉर्मूला है वो करेंट डेट और टाइम के लिए यूज करते हैं। यानी कि आज 21 तारीख है और मेरे अभी जो है इतना बज रहा है, मेरा पीसी में भी शो हो रहा होगा यहाँ पे नीचे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला में वो है टुडे। टुडे का जो फॉर्मूला है इसको हम पहले इस पे अरेंज कर लेते हैं, या इसको आप लोग जो है ये ज्यादा रेंज की में चला गया तो इसको हम अपने से अरेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना ठीक है। उसके बाद चलते हैं, टुडे का फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू लगा, उसके बाद टुडे टाइप करेंगे, TODAY, ब्रैकेट ओपन हुआ। उसके बाद इसमें हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। टुडे का फॉर्मूला में हमको जानना है यस्टरडे, टुडे और टुमारो, यानी कल कौन सा दिन था। तो उसके लिए टुडे का फॉर्मूला तो लगाएंगे, साथ में कल था मतलब -1 कर देंगे, तब हम इंटर करेंगे। तो देखिए कल का डेट दिखा रहा है 20 तारीख, और आज का जानना है तो आज के लिए टुडे का यूज करेंगे, TODAY। जैसे ही लिखेंगे टैब करके क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन इंटर कर देंगे तो ये आज का आ जाएगा। टुमारो में क्या करेंगे, इक्वल टू कर देंगे, फिर जैसे टुडे लिखेंगे टैब से सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हम वहां पे -1 किए थे, यहाँ पे +1 करेंगे। तो टुडे का फॉर्मूला
हम कल का भी निकाल सकते हैं, टुमारो का भी मतलब आने वाला बीता हुआ कल के और आने वाला कल और आज टुडे का फॉर्मूला से हम तीनों निकाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर, वो है टाइम। टाइम का देखिए फॉर्मूला इक्वल टू टाइम जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे हम लेंगे, देखिए एक शो हो रहा है यहाँ पे आवर, मिनट, सेकेंड। आवर में हम लेंगे 5, कॉमा लगाएंगे, फिर 20 मिनट, फिर कॉमा 55 सेकेंड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो ये जो है AM में शो हो रहा है। आपको अगर PM में चाहिए तो हम जाएंगे ये वाला नंबर वाला टैब, इसमें देखिए कस्टम लिखा हुआ है, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे मोर नंबर सेटिंग में जाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला हम बता रहे हैं इससे, ये जो है F2 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आएंगे हम, ये जो 5 है इसको हम 14 अगर हम कर दे 14 तो ये AM था तो PM हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो हम बता रहे थे कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे कस्टम में है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस वाले फॉर्मेट पे यहाँ पे आएंगे तो आपको आवर भी शो होगा, मिनट भी शो होगा और सेकेंड भी शो होगा और साथ में PM भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसको हम ओके कर देंगे। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, वो है मंथ। मंथ के लिए इक्वल टू लगाएंगे, इक्वल टू लगाए उसके बाद हम मंथ लिखेंगे, टैब से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर जिसके लिए निकालना है उसको डे को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करके देन इंटर कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसमें अगर चेंज करते हैं डे में, जैसे हम लिखे यहाँ पे 150, यानी 150 डे में कितना मंथ होता है, तो उस अगर हम जैसे ही इंटर करेंगे ये लिख के तो ये अपने आप जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा चुके हैं, बिल्कुल ये चेंज हो जाता है अगर आप डेटा में कुछ चेंज करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है डिजिट इफ, यानी किसी का भी डेट ऑफ बर्थ में हमको ईयर्स जानना है, मंथ भी जानना है और डे भी जानना है, तो उसके लिए हम डिजिट इफ का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम चलिए लगाते हैं, इक्वल टू लगाए, DATEDIF लिख के फिर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ठीक है। और उसमें किस डेट में निकालना है ये हम अपने से भी आप कोई भी डेट का निकाल सकते हैं। फिर हम लगाएंगे इसमें कॉमा, ठीक है। अब हम लिखेंगे टुडे। टुडे क्यों लिखा जा रहा है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज तक का हमको डेट ऑफ बर्थ का पूरा ईयर मंथ डे जानना है, इसलिए हम टुडे का यूज करते हैं। टुडे में भी क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे इसको, ब्रैकेट सिर्फ लिखना है टुडे, ब्रैकेट क्लोज कर देना, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे वाई, इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर कर देंगे। देखिए उसके बाद ये ईयर का था, मंथ में भी सेम वैसे करेंगे, लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो है DATEDIF, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर टुडे टाइप करेंगे, फिर टैब से ले लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमा में वहां पे हम ईयर निकाल रहे थे इसीलिए वाई लिखे थे, यहाँ पे हम ईयर मंथ यानी मतलब मंथ निकाल रहे तो ईयर का भी लेना पड़ेगा हमको, तो इसको हम YM लेंगे, फिर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। डे का निकालने के लिए भी लास्ट में देखे थे क्या होता है, इक्वल टू DATEDIF, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हम इस नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, फिर टुडे जैसे ही टाइप करेंगे शो हो जाएगा, टैब से सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, MD लिखेंगे, फिर मंथ और डे दोनों हो जाएगा इसमें, इसीलिए इसमें हम MD लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, तो देखिए ये पूरा शो हो रहा है। अगर हम इसको ले इसके थ्रू जो हम ईयर मंथ डे निकाले हैं, अगर मान लीजिए इसको हम चेंज करते हैं कुछ भी, तो वहां भी चेंज होगा, जैसे इसको टाइप करके हम इंटर करते हैं तो सब में चेंज होती है, देखिए
तो ये था डेटेड ईफ का यूज, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ निकालने के लिए। तो आज यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू। और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।